सो हेलो गाइस, इट्स नेहा। वेलकम टू माय चैनल और नेहा स्टडी क्लब। सो आज की वीडियो में ना हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत ही क्यों थी। तो हमें इसलिए ज़रूरत थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हमारे देश का संविधान बनाने के लिए, टू मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, हमें हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो वो ऐसे ही तो बन नहीं जाएगा, तो उसके लिए एक अच्छी सी असेंबली, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए एंड हमारी पूरी इंडिया है उसकी सबकी रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए, तभी एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बन सकता है। तो इसीलिए जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, ये बनाई गई थी। सो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। 1938 में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ना पहली बार बात होती है कि हमें एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, तो इसकी बात कौन करता है? दैट वाज कांग्रेस। कांग्रेस इसकी मांग उठाता है। तो 1946 में क्या होता है, 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है, फॉर्म हो जाती है। तो अब इसके बाद पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स कितने हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स है 389। अब ये मेंबर्स पढ़ने से पहले ना आपको एक छोटी सी चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो हमारे इंडिया में ब्रिटिश रूल कर रहे थे तो वो किस वेज में, वे कैसे कंसीडर्ड थे। तो सबसे पहले तो मैक्रो ब्रिटिशर्स एंड दूसरे आगे माइक्रो। मैक्रो वे आगे कि जो प्रोविंस, मतलब जिसका कोई एक एरिया हो गया, ब्रिटिशर वन देख रहे हैं तो इसी को हम बोलते हैं प्रोविंस। एंड प्रिंसली स्टेट किसको बोलते हैं? प्रिंसली स्टेट वो होती है कि जहाँ पे जो राजा है ना, वो अब पूरी एक स्टेट है, पूरी एक स्टेट को चला रहा है, बट जो एक्सटर्नल कंट्रोल है वो किसका है? वो है हमारे ब्रिटिश वालों का। तो सबसे पहले तो आ गया इसका मैक्रो वाला पार्ट, तो है प्रोविंस, एंड माइक्रो वाला है डेट वाज चीफ कमिश्नर प्रोविंस। ठीक है, तो ये दोनों ही इसमें पढ़ने वाले, इसीलिए आपको एक्सप्लेन किया था। ये क्या है कि कोई भी एक चीफ है, उनका एक प्रोविंस हो गया कमिश्नर प्रोविंस। ठीक है, तो 288 में से 222 मेंबर्स थे, दैट वाज फ्रॉम गवर्नर जनरल प्रोविंस। 11 जो गवर्नर जनरल प्रोविंस थे उससे, एंड 93 मेंबर्स थे हमारे प्रिंसली स्टेट्स के, एंड जो फिर 4 मेंबर्स बच गए वे थे हमारे चीफ कमिश्नर प्रोविंस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो इसमें मैं 4 की बात कर रहे हैं ना, तो इन चारों प्रोविंस को लर्न करने के लिए ना कुछ नहीं, आपको ABCD लर्न करनी है। तो A से कौन सा प्रोविंस है? डेट वाज अजमेर, B से बलोचिस्तान, C से है हमारा कुर्ग, एंड D से है हमारा दिल्ली। तो चलो हमने ये पढ़ लिया। तो डेट वाज, ये तो हो गए जो 93 हैं, ये तो हमारे प्रिंसली स्टेट से हो गए। 292 एंड 4 क्या हो गया हमारे 296। तो हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, इसमें कौन कौन थे। इसमें थे 20 जो 8 मेंबर्स थे, डेट वाज फ्रॉम कांग्रेस, 73 थे हमारे मुस्लिम से, एंड जो 15 थे ना वो थी हमारी अदर पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या है ना, एक तो मेंबर्स जो हम जनरल पढ़ते हैं, बट जब हमारा पार्टीशन होता है ना 1947 में, तो जो लेवल है ना ये 289 से 299 तक डिक्रीज हो जाता है। तो इसमें भी दे रखा है, तो इसमें से 229 तो थे हमारे प्रोविंस एंड 70 थी हमारी प्रिंसली स्टेट्स। सो जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, इसमें ये था कि जो मुस्लिम लीग थी ना वो तो प्रेजेंट ही नहीं थी, एंड उस दिन में जो ये 296 थे, उस दिन सिर्फ 207 जो थे मेंबर्स प्रेजेंट थे। मुस्लिम कौन मुस्लिम प्रेजेंट थे? जो INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे। चलो हमने INC पे भी आ गए। तो ये कब बनी है? इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी हमारी 1885 में। ठीक है, ये तब बनी थी। ठीक है, एंड जो हमारी मुस्लिम लीग है उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था बिल्कुल इसमें। ठीक है, ना ही आए, प्रेजेंट हुए, ना ही पार्टिसिपेट किया, ना ही कोई भी मीटिंग अटेंड की। एंड वैसे अगर हम जनरल पूछ लेना कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एब्सेंट थे, अटेंड ही नहीं किए, तो सबसे पहले तो है महात्मा गांधी एंड सेकंड वाज M.A. जिन्ना। ठीक है, तो इसके बाद ये है कि जो मुस्लिम लीग है ना, उसके बाद 31 जनवरी 1947 को क्या है, कराची में मिलती है, एक मीटिंग रखती है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, एंड इस चीज़ के लिए सीट एलोकेटेड कैसे कर रखी है, जैसे मुस्लिम की, सिख की एंड जनरल की। एंड जो इसके इलेक्शन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का, वो कैसे हुआ है? दैट वाज थ्रू सिंगल ट्रांसिबल वोट।
तो देखो भाई, हमने ये चीज़ तो देख ली कि जो हमारी इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी, तो उसमें क्या था, मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो आप सोचे होंगे भाई मुस्लिम लीग क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रही। तो उस टाइम पे इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया, तो फिर वे बोल रहे थे कि हम इंडिया में क्यों पार्टिसिपेट करें, हम तो अपना पाकिस्तान का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। इसीलिए जो मुस्लिम लीग यानी कि पाकिस्तान के थे वे इसमें प्रेजेंट नहीं थे, बट जो मुस्लिम कांग्रेस से थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो फिर अब इसके बाद हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि वैसे तो बोल रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा संविधान बना उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, असेंबली बनाई गई, डेट वाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो ना उसकी जो रिप्रेजेंटेशन वो थ्रू आउट द इंडिया है। पर इधर तो हमें सिर्फ कांग्रेस देखने को मिल रहा है कि जो उसका वो है सिर्फ कांग्रेस है। बट फिर ये बोला गया कि जो कांग्रेस है ना ये बिल्कुल एक अम्ब्रेला पार्टी थी। इसका मतलब हर एक रीजनल अलग अलग रीजन से ग्रुप प्रेजेंट थे, जैसे इसमें दलित वगैरह, मतलब हर एक सोशल ग्रुप कांग्रेस में प्रेजेंट था। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना वो पूरी इंडिया के पीपल्स ने, मेंबर्स ने, सिटीजन्स ने बनाया है, ठीक है। तो अब इसके बाद आ जाते हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, उसकी पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 एंड जो लास्ट मीटिंग होती है वो होती है 24 जनवरी 1950। तो आप इसको देख लीजिए उन्होंने कितना टाइम ले लिया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, डेट वाज 2 years 11 months and 18 days। तो फिर क्या आपके दिमाग में एक क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है पहले तो हमारे ऊपर ब्रिटिश राज कर रही थी, तो फिर उन्होंने कोशिश नहीं की होगी कि वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना दे और ऊपर ऊपर से कंट्रोल करके रखे। बहुत कोशिश की। 1940 में अगस्तस उन्होंने मिशन भेजा जिसके थ्रू वे बोल रहे हैं कि हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना के देंगे, पर उनकी उस डिमांड को हमने रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट ही नहीं किया। 1942 में क्या है, क्रिप्स मिशन आता है, वो अपने 3 मेंबर्स को भेजता है कि 3 मेंबर्स के थ्रू क्या होगा कि वे कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे। तो महात्मा गांधी उसको पोस्ट चेक पे उसको भी मना कर देते हैं। तो फिर इसीलिए हम चाहते थे कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाए, फिर दूसरे क्यों बनाएगा। फिर हम अब अगर ब्रिटिशर्स ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना देते फिर तो बात इधर यही आ जाती कि वे रूल ही हम पे कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बना दिया। तो उसके बाद क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ना टोटल 11 सेशंस हुए हैं एंड उस टाइम पे हमारे इंटरिम चेयरमैन कौन थे ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये थे सांची दयानंद सिन्हा, ठीक है। ये हमारे, हम इनको टेम्पररी प्रेसिडेंट भी बोलते हैं कि टेम्पररी प्रेसिडेंट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। परमानेंट चेयरमैन कौन थे, डेट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड यही हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट। एंड किस दिन चेयरमैन बनते हैं, तो डेट वाज ऑन 11 दिसंबर 1946। इधर है ना एक इम्पोर्टेंट डेट और है, डेट वाज 13 दिसंबर 1946। इस दिन क्या होता है, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू है ना वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करते हैं एंड ये कौन थे, ये हमारे हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड बात करें एडवाइजर कौन थे, डेट वाज BN राव एंड उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, डेट वाज हरेंद्र कुमार मुखर्जी। एंड ये क्वेश्चन तो सबको ही पता होगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो डेट वाज डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की कहानी इधर ही खत्म होती है। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। होप यू ऑल हैव अ गुड डे।